किसी फेमस राइटर ने कहा है कि अगर आपके पास राइट इंटेंशन हो और अगर आप मेहनत करना जानते हैं और आपका माइंडसेट भी बिल्कुल सही है तो याद रखिएगा आपके काम ऑटोमेटिकली बनते चले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रभाकर मिश्रा। मैं हूँ एक लाइफ कोच और होओपोनोपोनो हीलर। मेरी लाइफ का एक मिशन है। मैं मिशन में इसलिए हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं इस साल तकरीबन 10,000 लोगों तक पहुँचूँ और उनकी ज़िंदगी में हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उनको मैं अपनी टूल्स और टेक्निक्स के द्वारा दूर कर सकूँ। आज का टॉपिक है हमारा बॉब प्रॉक्टर की जो बुक है बिकम अ मैग्नेट टू मनी, उससे रिलेटेड उसका फोर्थ चैप्टर। फोर्थ चैप्टर क्या कहता है? वर्ड्स हैव पावर, वर्ड्स आर पावर एंड वर्ड्स आर पावरफुल। हम इनके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? हम वर्ड्स आर पावर के बारे में इसलिए बातचीत कर रहे हैं क्योंकि वर्ड्स जो होते हैं हमारा माइंडसेट शेप करते हैं। अगर आपको वर्ड्स के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें कि मैं ये बता रहा हूं आप लोगों को कैसे शब्द जो हैं वो हमारी जिंदगी को प्रभावित करते हैं। इसके ऊपर मसारो इमोतो ने इसके ऊपर एक टेस्ट किया था, उसकी पूरी वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल दी, आप देख लीजिएगा। योर वर्ड्स शेप योर माइंडसेट, यानी आप जो भी शब्द बोलते हैं पूरे दिन में, आपने जो भी शब्द बोल रहे हो आपके विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। यदि आप नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आप नकारात्मक मानसिकता बनाएंगे, नेगेटिव माइंडसेट बनाएंगे। लेकिन अगर आप पॉजिटिव शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आपके मन में एक पॉजिटिव माइंडसेट बनता चला जाएगा, किसी भी सिचुएशन से ही क्यों ना हो। आगे आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे इन शब्दों को बदलना भी है। फिर आते हैं कि सेकंड पॉइंट पे कि योर वर्ड्स मेक योर लाइफ। ये पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिए इस बात पे। योर वर्ड्स मेक योर लाइफ, नॉट वाइफ, सॉरी। ओके, यानी आपके जो शब्द है ना वो आपकी जिंदगी को बनाते हैं। आप पूरे दिन में क्या बोल रहे हैं? यार आई आई हेट ट्रैफिक। यार मेरे को तो कोई प्यार ही नहीं करता। 99% में यही होता है ना कि अगर आपकी लाइफ में कोई लव्ड वन नहीं है, यानी कि अगर आपकी लाइफ में आपको आपकी शादी नहीं हो रही है या आपको पैसा नहीं मिल रहा है या आपकी लाइफ में अच्छा रिलेशनशिप नहीं है तो आप क्या बोलते हैं? यार मेरे पास पैसा ही नहीं रहता है, यार मैं कभी पैसा कमा ही नहीं सकता, यार मेरे जिंदगी में कभी कोई मुझे प्यार ही नहीं करेगा, मुझे कोई प्यार करता ही नहीं है, मुझे हमेशा सब धोखा देते हैं। ऐसे ही बोलते हैं ना। तो आपके आसपास की जो दुनिया है उसको आकार देने के काम करती है हमारे शब्द। यदि हम नेगेटिव शब्दों का प्रयोग करते हैं ज्यादा से ज्यादा तो हम नेगेटिव बिहेवियर्स और नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को आकर्षित करेंगे। यानी कि अगर आप बार बार बोलेंगे आई हेट ट्रैफिक, देन यू गोना गेट द ट्रैफिक। योर फोकस इज ऑन द ट्रैफिक, यू गोना गेट द ट्रैफिक। लेकिन अगर आप सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आप सकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करेंगे। कि अगर आपको लगता है कि अगर आपको ट्रैफिक नहीं पसंद है तो इंस्टेड ऑफ दैट आप ये भी कह सकते हैं कि आई हैव रीच्ड माई ऑफिस पीसफुली। आप सोचिए ही मत कि ट्रैफिक है। या फिर आई हैव फाउंड द लव ऑफ माई लाइफ, आई हैव abundance ऑफ मनी। राइट, ये भी तो बोल सकते हैं आप। कोशिश करिए इनको प्रैक्टिस करने की। अभी आगे आने वाली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर सबसे प्यारी बात यह है कि हम अपने शब्दों को कंट्रोल कर सकते हैं। बॉब प्रॉक्टर ये सिखाते हैं कि आपके पास अपने शब्दों को नियंत्रण करने की शक्ति है। आप ये चुन सकते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। आप नकारात्मक शब्दों को सकारात्मक शब्दों में बदलने का विकल्प चुन सकते हैं। ध्यान दीजिए इस बात पे। आपके पास हमेशा चॉइस रहती है। आप किसी भी शब्द को, कोई किसी भी सिचुएशन में अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो आपके पास एक चॉइस होती है हमेशा आपके माइंड में, नेगेटिव और पॉजिटिव। बट प्रॉब्लम ये है कि जब हम नेगेटिव बोलते हैं ना तो हमको किक मिलता है ना किक। तो वो जो किक है ना, वो किक हमारे माइंड में सेरोटोनिन रिलीज करता है और जब वो रिलीज होता है ना तो हमें बड़ा मजा आता है। एंड देन वी फील दैट व्हाई इट हैपेंस, बिकॉज वी हैव सीन इन द मूवीज। हमने मूवीज में कहीं ना कहीं ये देखा हुआ है, ऐसा करने से उसको मजा आता है, उसको देख के हमको मजा आता है तो इसलिए हमको वो करने में मजा आता है। राइट। सो अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो शब्दों की जो शक्ति है इसको हम हासिल कैसे करें। इसमें कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बता रहा हूं, आप इनको लिख लीजिए, ये बहुत काम आने वाले हैं आपको। आप इनको लिख के कहीं चिपका दीजिए ताकि बार बार आपकी नजर जाए और आप उन शब्दों का बार बार प्रयोग करें। राइट। सबसे पहला पॉइंट है पे अटेंशन टू योर वर्ड्स। प्रत्येक दिन थोड़ा सा समय निकालिए और अपने शब्दों पे ध्यान दें। ध्यान दें कि आप क्या कर रहे हैं। क्या आप नकारात्मक या सकारात्मक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? ठीक है। पॉइंट नंबर 2, रिप्लेस नेगेटिव वर्ड्स विथ पॉजिटिव वर्ड्स।
अब ये आपको ये ध्यान देना है कि पहले वाले पॉइंट में जो आपने लिखा था कि नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं या सकारात्मक, तो यदि आप नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उनको सकारात्मक शब्दों में बदलें। जैसे कि एग्जाम्पल मैं बोलूंगा कि आई कांट हैंडल दिस, यानी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसकी बजाय लिखो या उसको समझो कि मैं इसका एक रास्ता खोज लूंगा। यानी कि अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है और बोलते हैं आई कांट डील विद दिस प्रॉब्लम, या फिर आप उसको ये बोल सकते हैं कि आई विल फिगर इट आउट हाउ इट वर्क्स। फिर थर्ड नंबर पॉइंट पे चलते हैं, यूज पॉजिटिव एफर्मेशंस। बार बार आपको खुद को सकारात्मक संदेश दोहराएं ताकि आप धन के योग्य हैं, यानी कि आपको ये मैसेज अपने आप को देना है कि यू आर कैपेबल ऑफ अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, यू हैव अबंडेंस ऑफ मनी, और आप उसके काबिल हैं, आप उसके योग्य हैं और आप इसको आकर्षित कर सकते हैं। ये एफर्मेशंस में बोलना है। एफर्मेशंस में आप वो सब भी लिख सकते हैं जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, राइट। फिर नंबर चौथा पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपकी 99% एनर्जी जानी चाहिए। यानी आपके पास पहले से जो कुछ भी है उसके लिए आभारी रहें, उसके लिए ग्रेटिट्यूड होना बहुत जरूरी है। यानी ग्रेटिट्यूड आपकी जो जीवन में और उसको और से अधिक अधिक से अधिक आकर्षित करने का सबसे पावरफुल तरीका है। वट एवर यू हैव, इवन इफ यू हैव एन अंडरवेयर, इवन इफ यू हैव अ टी शर्ट, इवन इफ यू हैव अ स्मॉल चेन, इवन इफ यू हैव अ चश्मा, सब चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड फील करो। और हो सके नहीं, कोशिश करो कि रोज सुबह उठने के बाद एक गिलास पानी पी के फ्रेश हो जाओ और अपने पेपर पेन पे लिखो ग्रेटिट्यूड। जो कुछ भी लाइफ में है, छोटा सा छोटा चीज के लिए आप ग्रेटिट्यूड फील करो। फिर नंबर पांचवा पॉइंट, पे अटेंशन टू द पीपल अराउंड यू। अपने साथ ऐसे लोगों को घेरो जो सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं, और उन लोगों से दूर हट जाओ जो कि नेगेटिव बात करें, नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान दें। हर समय कुछ भी हो जाए वो हमेशा नेगेटिव मैसेज देते हैं। ऐसे लोगों से धीरे धीरे दूरियां बनानी शुरू करो। आप ये उनको ये मत सिखाने बैठ जाना कि यार देखो मुझसे ऐसे बातें मत करो क्योंकि मैं पॉजिटिव हो गया हूँ। वो फिर आप फिर कम अनकंफर्टेबल हो जाओगे। आप उनके साथ दूरियां बनानी शुरू कर दो। आप कोशिश करो जब भी वहां पे बैठे हो, अगर वो ऐसी बातें करें, आप अपना ग्लास लेके उठ के चले जाओ। बोलो यार मैं थोड़ा सा वॉशरूम होके आता हूँ। आप अगर कहीं पे ऑफिस में बैठे हो, अगर कोई नेगेटिव बात हो रही हो, आप थोड़ी देर चले जाओ। मान लीजिए आप ऑफिस कॉल पे हो और नेगेटिव बातें वहाँ पे, नेगेटिव सिचुएशन पे नेगेटिव बातें वहाँ पे हो रही हो, नेगेटिव मैसेजेस दिए जा रहे हो, नेगेटिव तरीके से चिल्लाया जा रहा हो, तो आप उनको बोल दें कि आई नीड टू यूज अ वॉशरूम फॉर 2 मिनट्स। आप 2 मिनट के लिए उठ के चले जाओ। आप अपने आप को वहां से डिटैच करना सीखो, क्योंकि जब आप अपने आप को डिटैच करोगे तभी पॉसिबल होगा आपके लिए। तो आपको ये याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके शब्दों को बदलने में टाइम लगता है। सो प्लीज हैव सम पेशेंस, और इसका बार 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 प्रैक्टिस करते रहें। जैसे जैसे आप वर्ड्स को सकारात्मक बदलना शुरू करेंगे, यानी पॉजिटिव में बदलना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में पैसा जो है ना, उसके अंदर एक ऑटोमेटिकली चेंज आना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके पास वो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं जिनके थ्रू आप पैसा कमा सकते हैं, राइट। सो यहीं तक था वो टॉपिक। ये यहाँ पे आप इन सब बातों को लिखिए, लिखने के बाद इन पॉइंट्स को कहीं पे चिपका दीजिए और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।